और सब कैसे हो? मुझे भी आपको देखकर और मजा। हम तो बहुत मजे में है। ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा है। ऊपर में अच्छा लग रहा है। ऊपर जितना अच्छा कहीं नहीं लगता। हाँ। इसलिए तो कितनी सारी बहुत सारी आत्माएं कभी कभी जन्म नहीं लेती। हाँ, मजा आता है उनको ऊपर। मजा आता है। मजा इसलिए भी आता है। हाँ, किसी किसी के अंदर ज्यादा विकार होते हैं ना, तो उनको वहाँ दुख मिलता है। अच्छा। धरती पर आने आकर के सुख की चाहना रखते हैं, इसलिए रोते रहते हैं हमें शरीर चाहिए, शरीर चाहिए। और जो इन सब चीज़ों से उपराम है, तो उनको तो वहाँ बड़ा मजा आता है। वो तो ऊपर बैठ कर के भी अपना कार्य नीचे आराम से करते हैं। हाँ, अच्छा, बाकी ये सब ठीक है ना? सब ओके है? हाँ। वाह, और ये ठंडी आ गई, कश्मीर में आ गई। कश्मीर की ठंडी बड़ी और ज्यादा बहुत अच्छी। आप बहुत कश्मीर जाते थे ना? नजदीक था ना, जब बैठो तब कश्मीर पहुंच जाओ, तो पाकिस्तान से तो सिंध, हाँ, सिंध के नजदीक था। नजदीक था। हाँ, सिंध के नजदीक। तो उधर तो बड़ा ऐसा था, पूरा घर है जैसे। नजदीक था। पर उस समय जो वहाँ की सुंदरता थी, मतलब बड़े बड़े सुंदर मंदिर, और पूरा जैसे पूरा आध्यात्मिक, मतलब जैसे ऐसे लगता ही नहीं था कि भाई ये, हाँ, अब तो कितना बदलाव आ गया हाँ, मतलब है ना। युद्ध के बाद में कितना हाँ, चेंज आया है। उस समय कुछ ऐसा नहीं उसमें लगता था। उस समय पंडित ज्यादा थे ना वहाँ, कश्मीरी हाँ, उस पंडित। समय तो सही में बोलते थे स्वर्ग है ना। उस समय तो दिन सुबह पूरा दिन मंदिर चलता था, भीड़ लगती थी, और फिर दोबारा सुबह शाम रोज आरती होती थी, पूजा होती थी, है। बड़ा माहौल अच्छा था। पर अब कुछ वर्षों में देखो क्या हाल हो गया है। सब बदल गया, सब चेंज हो गया, स्वर्ग से नरक बन गया। ये भी जरूरी है, हर एक ड्रामा का पार्ट जरूरी है। जाना है तो आना है ना, कलयुग को जाना है तो स्वर्ग को आना है। एक जाएगा तभी आएगा, और वो जाएगा ऐसे नहीं जाएगा, पूरा तबाही करके जाएंगे ना। पर चलो बच्चों, बहुत अच्छा। बस हम तो ऐसे ही आ गए, इधर ही घूम रहे थे, तो आ गए बस। अब हमारी माँ बड़ा याद कर रही थी, तो आवाज लगा रही थी कब से। आवाज आया तो सोचा एक चक्कर लगा के आ जाता हूँ। इसलिए हम दौड़ के आ गया है। वाह, बड़ा मजा है, बड़ा सुख है। कमाल की बात है ना, हर जन्म एक पार्ट ना मिले दूसरे पार्ट से, ये जन्म ना मिले अगले जन्म से। ये चीज़ कितनी वंडरफुल है। आप आत्माएं बैठी हो, आप बैठे हो, अगला जन्म आपका कैसा होगा, डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट रोल, डिफरेंट शकल, डिफरेंट सब अलग होगा। डिफरेंट ऊर्जा, डिफरेंट शक्तियाँ सब अलग होंगी। सोच के देखो, वर्तमान में आप क्या हो, भविष्य में आप क्या होंगे। सब बदल जाएगा। आत्मा वही है, पर मतलब सब चेंज हो जाता है। मानो जैसे इसका एग्जाम्पल हम कैसे दूं। जैसे सिम कार्ड, नया मोबाइल आता है तो सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में चला जाता है ना। जैसे ऐसे भी बोल सकते, जैसे राम है ना। राम जंगलों में घूम रहा है तो एक साधारण आदिवासी जैसा लग रहा है, पर जैसे ही गद्दी पे बैठा तो सारी पावर अंडर में आई, एक राजा बन गया। समझ में आ रहा है? वही एक आदिवासी जैसा लग रहा था, जंगलों में भटक रहा था, घूम रहा था, एक साधारण मनुष्य। कोई कहेगा कि ये राम है, कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा कि ये कोई उस अयोध्या का राजा है, नहीं कहेगा, है ना। पर जैसे ही वो
जैसे ही वो अपनी वस्त्र अपनी वेशभूषा चेंज करके जैसे ही सिंहासन पर विराजमान हुआ तो सारी ऊर्जाएं सारी शक्तियाँ इर्द गिर्द घूमने लगी, सारा काम करने लगी। बस ये चीज़ होता है। अभी ये भी एग्जाम्पल आपने अच्छा दिया, जैसे एक सिम कार्ड पुराने छोटे मोबाइल से निकाल कर छोटे मोबाइल से निकाल के एकदम स्टैंडर्ड मोबाइल में डाल दो तो क्या होगा, बहुत अच्छी चीज़ है ना। जबकि कमाल की बात ये है कि सिम कार्ड है पुराना और मोबाइल है नया, वो भी रिन्यू हो जाता है, वो नया बन जाता है वो भी। अब जैसे जितने फंक्शन हैं, जितनी एक्टिविटी है, जितने फोल्डर है, वो सिम में नहीं है, किस में है, टेलीफोन में है। पर बिना सिम के टेलीफोन चलेगा ही नहीं चाहे कितने स्टैंडर्ड के फोल्डर हो उसमें। ये कितनी वंडरफुल बात है, चाहे कितने भी स्टैंडर्ड के फोल्डर हो पर सिम कार्ड नहीं है तो नहीं चलेगा। ऐसा ही है ना। बस यही है, जैसे आत्मा है, आत्मा भी नहीं बनती, अपडेट होती है। कहाँ, सूक्ष्म वतन में जाकर, परम धाम में जाकर अच्छी अपडेट हो करके फिर स्टैंडर्ड के मोबाइल में जाती है, अर्थात स्टैंडर्ड के शरीर में प्रवेश करती है। तो फिर सिम भी अपडेट हो जाता है और टेलीफोन तो होता ही नया है। अच्छा, देवताई शरीर तो होता ही नया है, तो उसमें कितने सारे फोल्डर एक्टिव हो जाते हैं। सिम अलग है, किस काम की, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। बस यही चीज़ है, जैसे ही जुड़े तो कितनी सारी एक्टिविटी शुरू हो गई। सोचो, ऐसे ही आत्मा अलग शरीर अलग, है ना, किस काम का। और जैसे दोनों जुड़े कितने सारे फोल्डर एक्टिव हो गए जो कभी सोच नहीं सकते। और मरने के बाद कुछ भी नहीं। ये खेल है और ये खेल बड़ा अच्छा है, मजे का। इसमें घबराना डरने की कुछ बात नहीं है। मृत्यु से डरना क्या, जन्म से कभी डरे जो मरने से डरेंगे नहीं ना। और आप बच्चों के लिए तो बड़ा आसान है। आप बच्चों की सोचो कि सब कुछ जानने वाला हमारे साथ में है, मरे कालों का काल महाकाल हमारे साथ में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो डरने की बात ही नहीं है ना। हमेशा हर चीज में अच्छा ही ढूंढो, हर चीज में अच्छा, हर चीज में अच्छा, हर चीज में अच्छा। ऐसे करते करते क्या बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, अच्छी दुनिया आ जाएगी, अच्छी दुनिया आ जाएगी, अच्छे बन जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अभी सारी दुनिया में बड़ी तबाही मची है, पर उसमें भी आप अच्छा क्या देख सकते हो बताओ। हमारे लिए तो नई दुनिया आ रही है, हमारे लिए तो नई दुनिया आ रही है और सभी को भी छुटकारा मिलेगा, मुक्ति सभी को मिलेगी। दुख से मुक्ति मिलेगी। सब दुखों से, पीड़ा से जो जल रहे हैं, जो फंसे हैं, जो तकलीफ में हैं, सब छूट जाएंगे। तो इसमें भी अच्छा सोच सकते हैं ना, सोच सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। क्या सोचो, शुभ सोचोगे तो क्या होगा, शुभ सोचोगे तो शुभ शुभ होता है, शुभ शुभ होता जाएगा। मानो देखो, जैसे दिखाते हैं ना, गणपति की मूर्ति रख के क्या लिखते हैं, शुभ लाभ, शुभ लाभ ना। लक्ष्मी गणपति की मूर्ति शुभ लाभ है। तो गणपति के लिए क्यों बताया शुभ, गणपति के बच्चे दिखाते हैं शुभ लाभ, हाँ ऐसे बोलते हैं, गणपति, लेकिन बच्चे दिखाते हैं पर पहले तो गणपति में वो चीज है ना, तभी बच्चों में आई। हाँ, शुभ लाभ। हम गणपति ने ऐसे बोलते, गणपति ने हमेशा क्या सोचा, शुभ सोचा। कभी भी अपने माँ बाप के लिए गलत नहीं सोचा है ना। लेकिन कार्तिक ने क्या सोचा, क्या सोचा उन्होंने, माँ बाप ने अच्छा किया पर उन्होंने गलत सोचा। पर गणपति ने कभी अपने माँ बाप से शिकायत नहीं की। क्या शिकायत नहीं की कि आपने मेरे साथ अन्याय किया, ऐसा कभी नहीं बोला। हाँ, पर गणपति के साथ क्या अन्याय हुआ, कुछ हुआ कुछ अन्याय नहीं हुआ है। पर हुआ तो कार्तिकेय के साथ भी अन्याय नहीं।
अब गणपति के साथ क्या है, अगर उसने कोई कभी शिकायत की, पिताजी तूने मेरा गला काट दिया ऐसा कभी बोला, तूने मेरा गला काट दिया? नहीं किया, उसमें भी अच्छा सोचा। गला काट दिया, फिर गला काट दिया तो लगा देते वही, इतना बड़ा सूंड क्यों रख दिया हाँ, ये वंडरफुल बात है। लेकिन कभी नहीं सोचा उसने, गला काटने के बाद तो और ज्यादा निर्माण बन प्रथम गया, पूज्य बन गए। प्रथम पूज्य बन गया। फिर और सोचा, अब सवारी भी दे दी, छोटा सा चूहा। कहाँ जाएगा अब कैसे? कार्तिक को मोर दे दिया जो स्पीड में उड़ सके, स्पीड में चक्कर लगा सके। लेकिन गणपति को क्या दिया? छोटा सा चूहा, वो चलता भी नहीं, ऐसे ऐसे करके चलता है। कभी अपने पिता को बोला, ले मेरे को इतना छोटा चूहा दे दिया है? कभी शिकायत नहीं की। नहीं क्या सोचा? क्या सोचा? शुभ सोचा। कभी नहीं कहा मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मेरे साथ में गलत किया। कभी सोचा? नहीं सोचा। बस यही चीज है। अगर कभी बच्चे ऐसे सोचते हैं घर में कि हमें ऐसे रखा, या हमें ये किया, हमें वैसे रखा, अब शिकायत कर रहे हैं खुद से, दूसरों से, और हमेशा ही गलत, अच्छा भी कर रहे तो भी गलत सोच रहे हैं, तो गणपति कैसे बन पाएंगे? कैसे बन पाएंगे? अच्छा सोचेंगे ना, शुभ सोचेंगे, तभी ही शुभ बन पाएंगे, और तभी लाभ होगा। शुभ सोचोगे तभी ही क्या होगा? लाभ होगा। अब कमाल की बात तो ये है कि जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि बेचारी गणपति को छोटा सा चूहा और कार्तिक को इतना बड़ा मोर, और ऊपर से शर्त लगा दी, जाओ दुनिया का चक्कर लगा के आओ। हाँ, अब चूहे पे बैठ के कैसे जाएगा? कार्तिक तो मोर लेकर के उड़ गया। फिर क्या हुआ? अब गणपति को लगा ये तो बड़ी विपत्ति आई मेरे सामने, इस चूहे को लेकर दुनिया में कैसे घूमूंगा, है ना? तो फिर क्या हुआ? भाई मेरे लिए तो सब कुछ क्या है? मेरे माँ माँ बाप। बाप ही दुनिया है। मेरे माँ बाप दुनिया है, मेरे माँ बाप संसार है। तो क्या किया? बैठा चूहे पे और माँ बाप के चारों तरफ घूमने लगा। हो गई परिक्रमा पूरी। तो अभी ऐसे अगर शिकायत करता, मेरे पिता ने छोटा सा चूहा पकड़ा दिया मेरे को, है, और बोलता दुनिया घूम के आओ, लेकिन उसने क्या सोचा है? इसलिए उसको बुद्धिमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धिमान बोलते हैं, है ना? उसको शुभ बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। एक ऐसा पुत्र जिसने हर बार शुभ सोचा, जिसने हर बात में कल्याण समझा, जिसने हर घड़ी कल्याण की कामना की है। तो इसलिए हम भी कौन है? हम प्यारे बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम क्या सोच सकते हैं? शुभ, है ना? सोच सकते हैं। पर कभी कभी बच्चे नहीं सोचते, रोंग सोचते हैं, गलत सोचते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ये होता तो ये नहीं होता। नहीं, ड्रामा को आप देखो ना, कैसे देखो, हर सीन में कल्याण है। ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये जो भी हो रहा है ना, ये भी शुभ होगा। इसके पीछे क्या शुभ छुपा हुआ है? मैं इसमें क्या अच्छा देख सकता हूँ, या मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ? इस रोल में मैं अपना रोल कैसे प्ले कर सकता हूँ, कैसे अच्छे से अच्छा बना सकता हूँ? तो चाहे बच्चे कहाँ बैठे हो, बस हम ये कहूँगा, कमी देखने वाली तो दुनिया है। आप हर बात में विशेषता देखो, तब महान कहे जाओगे, और तभी पूजे जाओगे। तभी क्या बनते हैं? हाँ, पूजनीय बनते हैं। तो इसलिए ऐसे देख करके ऐसा नहीं, कैसा, हाँ, जो है क्या है, बहुत अच्छा है। हर चीज में अच्छा सोचो, हर चीज में अच्छा सोचो। अब
कार्तिकेय क्या हमेशा क्या शिकायत रहती है ना, क्या शिकायत रहती थी बताओ, जबकि उसको बेस्ट था सब, है ना, सुंदर मोर मिल गया और सब अच्छा मिल गया, बस मुझे राजा क्यों नहीं बनाया, मुझे मालिक क्यों नहीं बनाया, मुझे प्रथम पूज्य क्यों नहीं बनाया। चाहे कोई भी हो, अपने गुणों से प्रथम पूज्य बना जाएगा, अपने गुणों से ही पूज्य बना जाएगा। गुण गुण ये नहीं देख के आते हैं, या गुण ये देखते नहीं है कि ये बड़ा है तो उसमें मुझे ज़्यादा जाने चाहिए या छोटा उसमें ज़्यादा नहीं। वो तो आपकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी गुणों को ग्रहण करने की ताकत है। आपने जितनी बड़ी बुद्धि विशाल है उतने गुण आपके अंदर में प्रवेश होते हैं, और जितने गुणों का हम बनते हैं राजा उतने ही हम पूज्य बनते हैं। तो और ये चीजें होंगी, सब में आप अच्छा देखो, अच्छा सोचो, किसी के लिए भी नहीं गलत सोचो, सब अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, है ना। कभी कभी तो बच्चे माँ बाप के लिए भी कुछ गलत विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं ये भी गलत है, ये भी रोंग है, क्यों रोंग, ये भी सोच नहीं होनी चाहिए, उसमें भी अच्छा। चुनना किसकी है, चुना किसने है, हाँ, बस ये सोचना है, मेरे बाबा ने, है ना। तो ये भी ड्रामा की सीन है। बाकी हम कहूँगा बच्चे सब अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, है ना। बाकी सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, हम किसी को बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा सोचो अच्छा सोचो, तो थोड़ी उसकी बुद्धि में थोड़ी घुस किस सकते हैं, बोल सकते हैं। अब उसका फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार उसका रोल है। अच्छा बाकी सब ठीक है, ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मुझे में हूँ, अच्छा हूँ। कार्तिक को ना सीरियल में दिखाते हैं, हाँ उसको एक शिकायत रहती थी कि मुझे मेरे माँ बाप ने पास में नहीं रखा, गणेश को गणेश हमेशा को पास रखा। हाँ, गणेश को ज्यादा प्यार। उसको ज्यादा प्यार, देखो मेरे को दूर दूर रखा, ऐसे वो शिकायत। एक परिस्थिति ऐसी थी, हाँ, जन्म से ही दूर हुआ वो। परिस्थिति कैसी बनी, सिचुएशन कैसी बनी। अब कृष्ण के लिए भी क्या बोलते हैं, जन्म से अपने माँ बाप से दूर चला गया, जैसे जन्म हुआ हाँ, पर कृष्ण ने शिकायत नहीं की, है, कृष्ण ने शिकायत नहीं की। देखो कार्तिकेय कितना बलवान, कितना बहादुर, सबसे बड़ा योद्धा, अच्छे अच्छे की लगाने वाला, पर सिर्फ अंदर में इतनी सी ईर्ष्या है। ये भी सोच सकता था चलो मैं अपने माँ बाप के पास नहीं हूं तो मेरा छोटा भाई तो है, ऐसा भी सोच सकता था ना। बोलो ओ, अभी हम लोग सुन रहे थे ना क्लास, वो राजू भाई मुरली वालों की, हाँ, क्या बोलते थे, एडवांस पार्टी वाले जो है ना वो आएंगे गुप्त में ही अपना कार्य करेंगे, और वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ज्ञान नहीं उठाएंगे। गुप्त में करके चले जाएंगे। हाँ, ज्ञान नहीं उठाएंगे, ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ज्ञान क्यों नहीं उठाएंगे, क्या प्रॉब्लम है ज्ञान उठाने में। बोलते पहले वो कर्मातीत हो चुके, कर्मातीत अवस्था हो गई है, तो उनको अब फिर से वापस ज्ञान उठा के फिर से नए से जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये वो तो कर्म के बंधन में, हाँ। वो सेवा के बंधन में आए हैं, कर्म के बंधन में नहीं आए हैं। एक बात बताओ, जिसको ज्ञान ही नहीं होगा उसको अच्छी बुरी की पहचान कैसे होगी। हाँ, ज्ञान जरूरी है, नॉलेज जरूरी है कर्म करने के लिए। अर्जुन ने पहले, कृष्ण ने पहले अर्जुन को नॉलेज दिया, क्या दिया, नॉलेज, ज्ञान दिया। ज्ञान के आधार पे अर्जुन ने
बाण उठाया, युद्ध किया, कर्म किया। ज्ञान नहीं होगा तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताओ? वो बोलते हैं उनके अंदर ज्ञान मर्ज रूप में रहता है, अंदर मर्ज में रहता है। मर्ज क्यों रहता है? इमर्ज होगा ना सतयुग में पूरी तरह से, जब तक ये संगम युग है। अभी हम आपको बताते हैं जब बीच तक में कहाँ एडवांस पार्टी का पार्ट, लास्ट में तो लास्ट खोलेंगे में तो ना, खुले। हाँ, लास्ट में तो आएंगे। ये ज्ञान पूरी तरह से मर्ज तभी होगा जब स्वर्ग में हर एक आत्मा अपना चोला धारण करेंगी, देवताई चोला। तब वो ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान छोड़ के परमात्मा का ज्ञान प्रायलोप पूरी तरह से गुम हो जाएगा। सतयुग में भी आत्मा का ज्ञान रहेगा। सोचो, आप संगम युग पे बोल रहे हो कि कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। ब्राह्मण का चलो ये बोल सकते हो आप कि ब्रह्मा मुख से जिन्होंने ज्ञान सुना वही ब्राह्मण कहलाए, है ना। चलो हम मानते हैं आप पक्के ब्राह्मण हो, चलो आप ब्राह्मण हो, तो आपने क्या किया? हम सबको यही पूछना चाहूंगा, कौन सी उन्नति की? क्या उन्नति की? बाहर में तो सब साफ सुथरा करके रखा है, पोताई करके रखी है, अंदर में क्या हो रहा है? हाँ, और ये मेजॉरिटी जानते हैं। मेजॉरिटी, हाँ, अंदर माल खराब है, फंगस लगी है अंदर में। रैपर को अच्छा दिखाने से माल थोड़ी अच्छा मिलेगा। सबको फंगस लगी है अंदर में, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, नफरत की, घृणा की, सारी फंगस लगी हुई है। रैपर कितने भी अच्छा हो, कभी कभी ना कभी तो कस्टमर कंप्लेन करेगा ही, खोल के देखेगा। हाँ, खोल के देखिएगा ही। तो ये भी ज्यादा नाच नहीं रह गया है ना। अब एक बात बताओ, हम बस एक ही चीज पूछते हूँ उनसे, एक ही चीज। आप बच्चों को एक निश्चय है, विश्वास है, मेरा बाबा आ रहा है ना। और जहां पर भी बच्चे बाबा के मिलन का कार्यक्रम रखते हैं, जहां पर भी रखते हैं, बाबा बच्चों के से मिलने के लिए, है ना, वहां पे पहुंच जाते हैं। ये निश्चय आप बच्चों को है। कभी आपके मन में ऐसा संशय अरे कभी बाबा नहीं आए तो? कभी ऐसा संशय आया? ये निश्चय हुआ, ये पक्का निश्चय नहीं, कुछ भी हो जाए बाबा आएंगे। अब एक बात बताओ, मेजॉरिटी जगह पर बाबा मिलन हुआ, सब जगह पर हुआ, और सब जगह पर उन बच्चों ने क्या किया? हर जगह रोकने का अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। उनके पास क्या था? क्या था? पैसा, पावर, सब लगाया, सब लगाया। मतलब उनको बाबा से ज्यादा पैसे पे और पावर पे निश्चय था, तभी हार गए। हार हुई ना। लेकिन आप बच्चों को किस पे निश्चय था? एक मेरे बाप, हर जगह हार हुई उनकी, है ना। अब जैसे कौरवों को किस पे निश्चय था? किस पे निश्चय था बताओ? बड़े बड़े योद्धाओं पर निश्चय था। हमारे पक्ष में इतने बड़े बड़े योद्धाए हैं। भीष्म पितामह पे हाँ, निश्चय, द्रोणाचार्य पे निश्चय, अक्षुणी सेना पे निश्चय, सब पे निश्चय था। पर पांडवों को श्री कृष्ण एक माधव पे निश्चय था। ए माधव वस्तु चाहिए, हाँ, एक एक पे निश्चय। निश्चय कि वो मेरे साथ है, हार हो या जीतो, पर वो तो मेरे साथ है, हैं? भले हार हो, पर मैंने जिसको चुना है वो कोई साधारण नहीं है, वो संसार को चलाने वाला, बस मैंने उसको चुना है। यही निश्चय विजय की प्राप्ति कराता है। फिर चाहे आपकी टीम में बड़े बड़े योद्धा ही क्यों ना हो, भीष्म पितामह क्यों ना हो, द्रोणाचार्य क्यों ना हो, हाँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हार निश्चित है। पांडव का भाई भी था कर्ण, हाँ, वो भी तो वो भी बड़ा था। योद्धा था। देखो कितने बड़े बड़े, लेकिन हार कहाँ गए?
अधर्म के कारण। अधर्म कि आप खड़े कहाँ थे, देखो। और कमाल की बात तो ये है, अधर्म की पटरी पर खड़े होकर के उनको लगता है कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। यही गलतफहमी का शिकार बच्चे बनते हैं। खड़े किसकी पटरी पर है? धर्म की। और सोच क्या रहे हैं? धर्म। हम धर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म का काम नहीं है। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, अगर खुल जाए तो 1 सेकंड में ध्वस्त हो जाए, 1 सेकंड में सब ध्वस्त हो जाए। पर हमारा बाबा क्या बोलता है? मैं बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। हमारा बाबा ये है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। बस बाबा वही करता है। ये जो बच्चों को इतना अहंकार है, इतना घमंड है ना, नहीं सिर्फ हमारा ही है, हमारा ही है। अरे कब का निकल चुका है आपसे, कब का निकल चुका है, कब का निकल चुका है। बोलते ना तब आते थे, तब का ही निकल चुका है। वो तो मिलने के लिए ऐसे जो गांव में तड़पती हुई माताएं, जो आंसुओं में रोती हुए बच्चे, जिनके दिल में इतना प्रेम, उनसे मिलने के लिए ऐसे प्रेम के बंधन में बंध करके बाबा आते थे। नहीं तो कब का छोड़ चुका था। ये कमाल है बच्चों को। फिर भी इतना अपने ऊपर ये है। जो बच्चे बोलते हैं नकल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम तो कहूँगा आप ट्राई क्यों नहीं करते एक बार, है ना? आप भी तो ट्राई कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते हैं? पहले वो बोलते थे नकल करते थे, अब वो खुद ओम मंडली की नकल करने लग गए। हाँ, सारी चीजों पर मैं तो कहूँगा अच्छा करो। अच्छा कर हाँ। कर रहे हैं। अरे बढ़िया है। आप ओम करा रहे हो, वाह, इतनी बढ़िया बात है। अभी तो मैं वंदे कहूँगा मातरम भी करो, कराने वाले हैं ये अहमदाबाद बहुत अच्छी बात है। जाग रहे हो, जागो जागो भारतवासी। अहमदाबाद में वो अभी प्रोग्राम है, ओम भी कराएंगे, वंदे मातरम भी कराएंगे। तो कितनी अच्छी बात है। इसमें तो हम खुश हूँ, कॉपी बहुत खुश हूँ। इसकी कॉपी करनी चाहिए। शिवलिंग की रैली भी निकाल और बहुत अच्छा है, निकालनी सारी चाहिए। कॉपी। हाँ, मतलब हमको अच्छा लग रहा है बाबा कि वो हमारी कॉपी कर हाँ, ये इसमें खुशी होनी खुशी हो चाहिए। रही है। इसलिए खुशी होनी चाहिए कि अगर आप ओम करा रहे हो, ओम का मैसेज सबको दे रहे हो। बच्चों को, बहुत सारे ऐसे नादान बच्चे हैं, ना समझ है, जिनको ध्यान करना नहीं आता, जिनको भगवान को याद करना नहीं आता। कम से कम वो ओम का उच्चारण करके अपनी ऊर्जा को पूरे आसमान तक एक अच्छा संदेश तो दे सकते हैं। इस दुनिया में सब गंदगी जा रही हो, पर सबके गंदे विचार जा रहे हैं। आप 2 मिनट ओम करके अपने विचारों को कवर तो कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को, एक कम से कम प्रकृति को ये दान तो दे सकते हो। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो कहूँगा करो, भर भर के करो, आप बना बना के डालो, खुद भी करो, दूसरों से भी कराओ, कुछ तो अच्छा करो। तो ये तो मैं उनको बड़ा दिल से धन्यवाद कहूँगा। बच्चे करो, कोई तो, हम बताता हूँ, कोई तो छुप छुप के करते हैं, छुप छुप के कर रहे हैं बेचारे, इतनी धीरे कर रहे हैं कहीं दूसरे को सुनाई ना दी जाए। हाँ, हमें बड़ी खुशी होती है, उन पे बड़ा प्रेम आता है। हाय कितना प्यारे हो आप, कहीं दूसरे के कानों तक थोड़ा भी आवाज नहीं पहुंच जाए। कोई तो अंदर अंदर करते हैं, है ना? उस चीज की भी खुशी होती है। पर हम क्या करूं, कोई बात नहीं, बेचारे मजबूर है पर कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई तो कोना ढूंढते हैं, कोई पहाड़ों की तरफ, कोई घर में किसी कोने में, कोई तो बेचारे कोई नहाने भी जाते हैं, अंदर भी ओम करते रहते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। कोई तो फिर सेंटर की बच्चियां, सोचो, खुद सेंटर की इंचार्ज, वो छुप छुप के कर रही है। ये कमाल की बात नहीं है तो क्या है बताओ? हैं, यही कमाल है। जो सेंटर पे इंचार्ज बन के हैं, है ना,
अब बेचारी डरती है, स्टूडेंट को कराया तो किसने शिकायत लगा दी तो मेरी तो लग जाएगी अच्छे से, तो इसलिए अकेली कोने कोने में जाके कहाँ कहाँ छुप के, बस किसी को आवाज़ नहीं, कोई दूसरी छोटी बहन ने भी सुन लिया तो भी मेरी क्लास लग जाएगी। तो ऐसी ऐसी बच्चियां भी कर रही हैं। स्टूडेंट जो सेंटर पे आते हैं वो भी बेचारे कहाँ छुप छुप के कर रहे हैं। मधुवन में बैठने वाले बच्चे भी कहाँ कोने में जाके ओम का उच्चारण कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं देखता हूँ तुम कितने प्यारे बच्चे हो जो आप कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। आपका इतना योगदान ही बहुत है, हम इस पे भी कुर्बान हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम तो कहूँगा करो, आप इस चीज को साधारण मत लो, ये साधारण नहीं है। ये एक ऐसी ऊर्जा है, ये एक ऐसी रेंज है कि जो इस दुनिया में जो नेगेटिव रेंज है, नेगेटिव ऊर्जा है, उसका काट है ये ओम। ओम। ये ध्वनि कोई साधारण नहीं है। चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, कुछ भी हो, आप ओम का उच्चारण करो, कहीं पर भी बैठकर, कुछ भी करो, पानी चार्ज करके पियो, ओम की ध्वनि करो, पियो, देखो। अरे ये इलाज, ये नंबर 1 इलाज है, क्योंकि ये जब गूंजती है ना, ये आपके तक सीमित नहीं रहती, ये इसका सीधा कनेक्शन ऊपर जुड़ता है, सीधा कनेक्शन ऊपर जुड़ता है, और ऊपर से फिर कई गुणा होकर के आपको ऊर्जा, शक्ति, ताकत मिलती है। 10 मिनट तो करो, 15 मिनट तो करो, 10 से 15 मिनट ही बहुत है। उसके बाद ऐसा लगेगा परम धाम से शांति का गेट जैसे खुल गया और सारा आप ही के ऊपर बरस रहा है। ये अनुभूति आपको होगी। बच्चों करो भी, अपने बच्चों को भी कराओ, सबको कराओ। इसको था साधारण मत लो। मैं घड़ी घड़ी यही कहूंगा, इसको साधारण मत लो। जैसे मानो आपके टेलीफोन में आज रेंज नहीं आवे, नेटवर्क नहीं आए, तो कैसी हलचल होगी? मालूम चल जाएगा ना नेटवर्क नहीं है, चल जाएगा ना, क्योंकि कहीं टेलीफोन ही नहीं लगेंगे, कहीं बात ही नहीं होगी। तो आप आत्मा के अंदर भी नेटवर्क नहीं है, जुड़ नहीं पा रहे हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो जब आप ओम का उच्चारण करोगे तो हमारा प्यारा बाबा आपके पास में ही ऐसा स्तंभ गाड़ देगा ऊर्जा का कि आपकी जो लिंक है, आपका जो कनेक्शन है, 1 सेकंड में जुड़ जाएगा। उसको करो बड़ी प्यार से, बड़ी प्यार से करो। ऐसा सोच के नहीं करो कि बाबा ने बोला करना है, नहीं, उसको दिल से करो। आप उसको अगर दिल से करेंगे, प्रेम से करेंगे, तो ही आप ही उसमें ऊर्जा भरती जाएगी। अब जैसे खाना है ना, खाना है, बस खाना है, ऐसा है। और उस खाने को आप बड़े प्यार से देखो और उससे प्रेम करके खाना खाओ, तो कितना संतुष्ट होगा मन, कितनी तृप्त होगी आत्मा। बस ऐसे ध्यान कहीं और है, मन कहीं और खा रहे हैं बस। खाने से प्रेम कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। तो आप अगर बाबा को याद कर रहे हो, प्रेम से करो। ओम कर रहे हो तो उसको भी प्रेम से करो, कहीं पर भी बैठ के करो। उसके लिए कोई आपको जगह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कर सकते हो आप, अपने कमरे में, बिस्तर में, कहीं पर। ठीक है ना? हाँ हाँ बाबा, आपने बोला ना कि सब कुछ बाहर आ जाएगा उनका, सबका। हाँ, तो फिर उसमें तो वो बात सिद्ध हो जाएगी ना। मुरली में बोला था कि ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी की लाज रखना, क्योंकि पूरी संस्था तो आपके नाम पे चल रही है। तो आपका नाम नहीं, मैंने अपनी दाढ़ी कटवा ली। अच्छा, हाँ, उन्हें कटवा ली मैंने, कनेक्शन ही तोड़ दिया अपनी दाढ़ी का। अच्छा, इसलिए दाढ़ी की लाज नहीं रखना पड़ा। अभी मुझे चिंता नहीं है।
बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी दाढ़ी तो तभी कट जाएंगी जब मेरा हो जाएगा। तो दाढ़ी की लाज रखो नहीं रखो, मेरा क्या जाता है। मुझे कोई फिक्र नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हम दाढ़ी क्यों रखें जो लाज रखनी पड़े अभी। ये आपके नाम से संस्था का नाम है ना। चलेगा, कोई बात नहीं। वैसे ही भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को बहुत बदनाम किया है, उनके पुत्रों को बहुत बदनाम किया है, और कोई बात नहीं, शास्त्रों में लिखा जाएगा और क्या होगा। अच्छा, ये हाँ, सब बातें लिखी हाँ, बस यही तो संगम युग की तो चीजें उठाई है ना सब, तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाढ़ी काटो, दाढ़ी की लाज रखो या नहीं रखो, बस। हाँ, ऐसे सोच सोच के तो सतयुग नहीं आएगा कभी ना, ऐसे सोच सोच के तो फिर हम ही नहीं आएंगे इधर कभी। मैं क्यों सोचूं अभी, ये जिसको सोचना है वो सोचे, मेरा बाप सोचे, मुझे क्या सोचना है। मैं क्यों सोचूं बताओ। चिंता बाप को होती है, बच्चों को क्या चिंता। इसलिए एकदम हम टेंशन फ्री। कोई बात नहीं, इस संगम युग में भी जीवन में कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी कि जो शास्त्र बन गए, पर वो भी जरूरी है। ड्रामा हर सीन में कल्याण है, बस अब तो ये सोचना है, हर सीन में कल्याण है। पूरी संस्था हमारे नाम पे चल रही है, बताओ। क्या लिखते हैं? प्रजापिता, प्रजापिता, प्रजापिता को हटा दो, ब्रह्म मतलब ब्रह्म पैदा करने वाली, ब्रह्म में रखने वाली, तो ब्रह्म हो गया ना, सबको ब्रह्म में पैदा कर रहे हैं, ब्रह्म में रखा हुआ है ना, सबको ब्रह्म में रखा हुआ है। बाबा कहीं और नहीं आ सकता मधुबन के अलावा, तो ये क्या है, ये ब्रह्म फैलाना हुआ है ना, सबको ऐसा ऐसा दिमाग में डाला हुआ है। बाबा मधुबन में ही आएगा, अरे क्या सिग्नेचर करके गया था, या बाबा ने कहा था मैं यहीं आऊंगा, कहीं नहीं आऊंगा, क्यों अंधेरे में रखा है। खुद पे आंखों की पट्टी बांधो तो बांधो, बेचारे पीछे वालों को क्यों बांधो, पीछे वालों को क्यों अंधा किया, तो भी हमारा नाम नहीं है उसमें। ब्रह्मा भी हट गया, अब तो ब्रह्म है बस, है ना। तो हम तो कहूँगा नहीं रोकना चाहिए किसी को। क्यों अपने अपने भाग्य को तो खराब कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप डूबो, वो लोग क्यों लेके डूब रहे हैं, है ना। तो कोई तो बच्चे बोलते हैं क्या होगा मिलके, अभी तक तो बदलाव नहीं आया, तो अभी आगे मिल भी लेंगे तो क्या होगा। बाबा जैसे पहले आप चले गए 69 में, फिर सब लोग रोते, अरे ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले, फिर आप अभी चले जाओगे तो फिर रोएंगे, दो बार रोएंगे। क्या दूसरी बार आए फिर भी नहीं मिल पाए, फिर भी नहीं मिल पाए, फिर पुरानी वीडियो देख देख के रोएंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं, फिर से रोएंगे, डबल रोएंगे। वाह, देखो ये भी चीजें होती है, मतलब तुम्हारी किस्मत में रोए लिखा है, समय रहते आना नहीं है और फिर हैं करके रोना है, ऐसा ऐसा होता है ना, समय रहते। अच्छा कोई तो कैसे नहीं मिल पा रहे, हम क्या करें, हमारी दीदी नहीं आने देती हैं, तो अभी एक सोच के देखो, कल दीदी फिर रोएंगी तो आप भी रोएंगे उसके पीछे, यही होगा ना। तो हमारी दीदी नहीं आने देती, क्या दीदी, तो बाबा के लिए परमिशन चाहिए दीदी, तो वो बाबा मानते नहीं है ना, माने तो आए ना, यही तो बात है, यही तो बात मानते। हाँ, वो मानते नहीं है कि बाबा आ रहे, वो सोचते माया है। अरे आप क्या, आपने इतने कच्चे बच्चे पैदा किए हैं जो माया में आ जाएंगे। हाँ, मतलब आपको अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है, इतने कच्चे बच्चे कि एक बार मिलने से ही चले गए हैं। माया एक बार थप्पड़ मारा ले गई। मुझे ना ये सीन इमर्ज हुआ था आपकी वीडियो देख देख के, फिर वो रो रहे, वो लोग, अरे हम लोग तो बाबा आया फिर भी हम नहीं मिलने आए,
हम तो उनको कहूँगा, हिम्मत है तो मिलो, है ना। कच्चे कच्चे बच्चों की क्या जरूरत, आपने तो फिर कच्ची ईंटें पैदा की हुई है। पर टू लेट कहेंगे ना बाबा। टू लेट, अब तो टू लेट हो गया, अब तो हो गया, अब तो टू लेट हो गया। अब क्योंकि समय ही पूरा हो गया, मुश्किल से गिने चुने बरस थे वो हो गए। अब क्या कहेंगे। हम तो यही कहूँगा कि बच्चों, अब तो समय निकल गया, सही टू लेट का बोर्ड तो अब लग गया। अगर वास्तविक टू लेट का बोर्ड देख रहे हो तो अब लग चुका है ना। सब जगह टू लेट लग गया, अब टू लेट है। क्योंकि इतना समय भी सबको दिया, सबको पता है, मेजॉरिटी सबको पता है, पर फिर भी बच्चे उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे सब बोलते हैं माया है, माया है। क्या इतनी भी पहचान नहीं माया है? क्या इतना कच्चा प्रेम है आपका कि आप अपने बाप को नहीं पहचान पाओ? मतलब क्या क्या प्यार किया फिर आपने? क्या आपने समर्पण किया? क्या किया आपने कि भाई आपको इतनी भी पहचान नहीं है कि ये मेरा बाबा है या माया है? और बच्चे बोलते हैं कि लास्ट में पत्ते गिरेंगे, झाड़ हिलेगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। बड़े बड़े पत्ते गिरेंगे। देखो गिर गए, कैसे गिर गए। उनको क्या लगता है, मतलब जैसे कुछ बड़े बच्चे आ गए, मानो श्रीमंत बच्चा आ गया, चलो ठीक है, वो गिर गया, ऐसे मान लो, चलो ठीक है। क्या श्रीमंत से बड़ा कोई नहीं है वहां पे? वो तो नहीं गिरे, उनको गिरना चाहिए था, आना चाहिए था, गिरो ना। बाबा ने बोला है कि बड़े बड़े गिरेंगे, एक तो पत्ता गिरेगा ऐसा थोड़ी बोला था। हाँ, बड़े बड़े गिरेंगे ना, बहुत सारे पत्ते गिरेंगे, बहुत सारे पत्ते गिरे। अभी एक बात बताओ, वहां श्रीमंत था तब कोई थोड़ी बड़ा मानता था उनको कि भाई ऐसे बड़ा है, अब बड़ा मानने लगे। हाँ, जिस स्टूडेंट को आप देखते भी नहीं थे, यहाँ आने के बाद आप उसको स्टेज पे बिठाने लगे, उसको मान सम्मान देने लगे, और बोलते बड़े बड़े पत्ते गिरेंगे। कौन से बड़े पत्ते गिरे? बड़े तो वहीं बैठे हैं, वो क्यों नहीं गिरे अभी तक? हैं, वो गिर गए ना बाबा, वहीं गिर गए। हाँ। और यही चीज है, बड़े बड़े पत्ते गिर मेन गए। बात यही है। गिरने का अर्थ है कि आप इतने स्थिति से नीचे गिर गए हो कि आपको सही और गलत दिखाई ही नहीं दे रहा, आपको बाबा की पहचान ही नहीं है। आप बाबा की पहचान करने में गिर गए, आप पहचान में गिर गए और गिर गए वहीं पर। जब आप के अंदर इतनी ईर्ष्या है, इतनी कामुकता है, या इतनी सारी चीजें हैं, या इतना झगड़ा लड़ाई मारपीट करवाते हो, तो क्या इसको क्या कहेंगे? इसको महारथी कहेंगे? इसको बोलते गिरना। आप इतनी ऊंची स्टेज संभाल रहे हो और ऊपर से ऑर्डर अलग अलग गलत दे रहे हो, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गिरना। आप गिर गए हो, अपनी सोच से गिर गए हो, अपने विचारों से गिर गए हो, अपनी स्थिति से गिर गए हो। आप जो बच्चे बोलते हैं कि भाई बड़े बड़े पत्ते गिरेंगे, बड़ी स्टेज पर बैठ करके जो बोल रहे हैं, वो बच्चे देखे अपने आप को कि कितना ही वो तपस्या कर रहे हैं। देखे अपने आप को, अभी हम बोल दूंगा तो थोड़ा मिर्ची लग जाएगा। देखिए अपने आप को कि आप साइंस के साधन को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। इतनी उम्र होने के बाद बाबा को याद करना चाहिए, घंटों बैठकर तपस्या करनी चाहिए, पर देख क्या रहे हैं? गंदी फिल्में, नंगे स्त्रियों को, हैं नंगी नंगी चीजों को देख रहे हो, और आप अपने आप को महारथी कहते हो। हाँ, निर्वस्त्र फिल्में देखते हो, ये क्या है? इसको बोलते हैं गिरना। तुम चुपके से गलत कर रहे हो, गंदा कर रहे हो। हाँ, किसी कन्या को तुम ऐसी नजर से देखते हो, उसके साथ गंदा काम करते हो,
ये महारथी है, अपने आप को महारथी बोलते हैं, पागल दिमाग वाले। हाँ, ये छोटी कन्या के साथ तुम ऐसे करते हो, इतना गलत करते हो और अपने आप को बोलते हो कि महारथी है, ये गिरना है। अरे जिन्होंने बाबा को पहचान कर मिलने आए वो उनको मैं भाग्यशाली कहूंगा। आए वो आपके जैसे गिरे नहीं, वो आप बच्चों के जैसे उन्होंने किसी करने के साथ गंदे काम नहीं किए, उन्होंने अपना समय को सफल किया, उन्होंने हर चीज को ध्यान में रखा, बाबा से प्यार किया, अगर बेकार थे तो मेहनत करके उसको खत्म किया। पर ये जो भाषण करते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं बताओ? हैं तुम सेंटरों पे भी कितनी सारी अपने आप को बड़ी बड़ी बच्चियां समझकर कितनों को, छोटी देवियों को, छोटी कन्याओं को कितना टॉर्चर करती है, कितना हैरान करती है। खुद की सगी बहनों को कभी किया? अरे सोच के तो देखो, कितनी सारी कन्याएं ऐसी है। एक मानो हम एक चीज सोचता हूं कि घर में 4-5 बच्चे, बच्चा एक गलती करेगा, माँ बाप उसको सुधारने का प्रयास करेगा ना कि बच्चे तू ऐसी गलती नहीं कर, ऐसे करेगा। ऐसा नहीं होता है। गलती हुई है, चलो मानो गलती कर दी, आप क्या उसको 10 जगह नंगा करेंगे? क्या फर्क रहा आप में, दुनिया वालों में? क्या फायदा आपके ज्ञान लेने का जब आप एक कन्या को संभाल कर, ठीक करके, प्रेम करके उसको आगे नहीं बढ़ा सकते? उसको 1000 जगह से नष्ट करते हो, उसकी एक कमी को आप 100 जगह बताते हो ताकि वो बेचारी ऐसे ही धक्के खाती फिरती रहे, दुनिया की भीड़ में धक्के खाती फिरती रहे। हैं? क्या कभी अपनी सगी बहन अगर कोई बड़े से बड़ा कुकर्म करेगी तो उसको भी छुपा लेती हैं बहनें। हाँ, उसके रिश्तेदार वाली कोई कन्या बड़े से बड़ा काम करेगी, उसको भी छुपा लेती है। तो तुम कोई बेचारी आई है, उसको तुम छुपाने के लिए नहीं बोलते, सिखाओ उसको, समझाओ। वो छोटी कन्या है, अगर वो नहीं समझती है, बार बार वही चीज कर रही है, तो उसके परिवार वालों को चुपके से बुलाओ, उनको बोलो, इसको पूछो कि उसको क्या चाहिए। आप 10 जगह उसको इतना बदनाम कर देंगे, इतना कर देंगे कि वो कहीं पे नजरें नहीं मिला सके। ये करती हैं ये बच्चियां जो सेंटर पे, बुरा लगेगा, हम जानते हैं बुरा लगेगा। और ये भी कहेंगी ये कोई बाबा है जो ऐसे बोलता है, बुरा लगेगा, लगे, पर हम कहूंगा देखो आप क्या करती है। ऐसी ही बहुत सारी बच्चियां अच्छी भी हैं जो प्रेम से अपने साथ रहने वाली बच्चियों को संभाल के चलाती हैं, बड़े प्रेम से भी चलाती हैं, संभालती है, उनको ध्यान भी रखती है। ऐसी भी बच्चियां हैं जो बाबा को बड़ा प्यार से याद करना सिखाती है, उनको, बच्चियों को समझाती है, छोटी कन्याओं को उठाती है। ऐसी भी बच्चियां हैं। पर मेजॉरिटी की हम बताऊंगा, मेजॉरिटी यही हाल है कि ईर्ष्या कितनी है। हाँ, कोई बड़ी बहन से छोटी बहन सुंदर आ गई तो छोटी से ईर्ष्या करने लगी। वो सुंदर है, उसकी क्या गलती है? हाँ, वो अच्छी दिख रही है, उसमें उसकी क्या गलती है? आप उससे ईर्ष्या करोगे? ये समझ में नहीं आता कि आप क्या चला रहे हो। कहाँ आत्मा है आपकी? कहाँ परमात्मा? कहाँ गया आत्मा? परमात्मा का ज्ञान कहाँ गया? फिर वो बच्ची जो कन्या जैसे अगर मान लो हैरान होके हाँ, उसके माँ बाप को बोल के दूसरा सेंटर बना के सेवा करेगी, तब भी परेशान पड़ करेंगे जाएंगे उनके। ऐसे उनको, भी तब भी देखा, परेशान करेंगे, वहां पर भी नहीं रहने हमने देंगे, देखा वहां पर है। भी नहीं रहने देंगे। हम बोलता हूँ, जो बच्चियां बोलती है कि ये फलानी गलत है, हम कहता हूँ एक बार अपने आप को देखो, आप सही हो किस लिए? क्योंकि आपकी छुपी हुई है। छोटी का थोड़ा बाहर आ गया तो वो गलत हो गई, क्योंकि उसकी खुल गई है, और आपका सब छुपा हुआ है क्योंकि आप बड़े हो, छुपा के रखा है। मैं जानता तो सब कुछ हूं, बच्चों को लगता है कि मैं कुछ नहीं देखता हूं, सब कुछ मालूम है, पर यह है कि सब
हम सोचता हूँ अपने हैं, कोई बात नहीं, हर किसी का अपना पार्ट है, समय पर सभी का होगा ही होगा कल्याण, है ना। पर ये जो बड़े बड़े भाषण करते हैं बैठकर, ये जो ज्ञान देते हैं, एक बार अपने आप को देखे जरूर, एक बार देखे अपने आप को कि आप एकांत में असल में क्या हो। बस मैं यही कहूंगा, एकांत में आप क्या हो। दुनिया के सामने माइक लेकर के बैठना, बड़ी बड़ी बातें करना है, वो छोड़ो। आप एकांत में क्या हो, आप एकांत में क्या करते हो, आप एकांत में कितने आपने कांड किए हैं, क्या देखते हो। देख करके आपकी दृष्टि कितनी नीचे गिर गई है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये छोटी है या बड़ी है, ये क्या है क्या। और ये सबको पता है। कोई बात नहीं, समय आने पर सारी चीजें बाहर आएंगी, नहीं छुप सकती, नहीं छुप सकती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी बाहर आएंगी। ये तो मैं आज बोल रहा हूँ और स्टैम्प मार के बोल रहा हूँ एकदम, उसके लिए भी ज्यादा समय नहीं है। अभी जो चाहते हैं कि भाई हम सिर्फ बाबा के बने, बाबा के बने रहे, आज मालूम है मेजॉरिटी बच्चियां बच्चे चुप क्यों है, पता है, एक ही कारण है, एक ही, मेरा बाबा है। बाबा के कारण मेजॉरिटी बच्चों बच्चियों का मुंह बंद है, सिर्फ एक बाबा के कारण, क्योंकि उनसे उनको इतना प्रेम है ना, बाबा से इतना प्रेम है कि हम बाबा की बदनामी नहीं होने देंगे, बाबा की बदनामी नहीं होने दूंगा। और हम कहूँगा कि हम तो बोल रहा हूँ कि समय ज़्यादा नहीं, कब तक, जैसे ये तो यही काम हो गया ना, पूरी सभा में अनेक, ये जो द्रौपदी का चीरहरण है ना, ये एक द्रौपदी नहीं है, ये अनेकों द्रौपदियां हैं जो जिसके बहुत सारे चीरहरण हो चुके हैं। इसमें ऐसी दुर्योधन की सभा में एक के नहीं हुए हैं, अनेकों के हो चुके, अनेकों के। और उसको वो अधर्म नहीं मानते, उसको वो कोई अधर्म नहीं मानते, वो कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसे चलाते हैं। और कितनी सारी कन्याएं मुंह बंद करके बैठी हैं। हम तो कहूंगा उठो और उठाओ डंडा और चढ़ जाओ सिर पे। कोई भी ऐसा आवे सामने, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे वो कोई भी हो, दुर्गा बनो और आर पार निकाल दो त्रिशूल, ऐसे होना चाहिए इनको। पर चुप, बाबा की बदनामी होगी, बाबा रे, इससे ज्यादा क्या बदनामी होगी। ये तो गांधारी जैसे है, ये तो भीष्म पितामह जैसी है, ये तो कर्ण जैसी है। फिर अरे सिंहासन से बंधे हैं ना, इसलिए सिंहासन से बंधे हैं ना, इसलिए है ना, राजा की वो करनी है ना, इसलिए ऐसे करते 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 कितने पाप होंगे। कितनी सारी गांधारी आंख बंद करके बैठी है, कितनी सारी गांधारी आंख बंद करके बैठी है। उन्हीं की बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ, उन्हीं के साथ भी हुआ, फिर भी आंख बंद कर ली। क्यों आंख बंद कर ली? बाबा की बदनामी नहीं करना। हमारा ही तो परिवार है ये गांधारी है, ये जो बोलती है ना चुपचाप सारी चीजें सह कर, और चुपचाप सारी चीजें अपनी बहनों की भी सह कर, खुद की भी सह कर, फिर आंख पे पट्टी बांध ली, ये गांधारी है ना। होगा ना फिर सब ध्वंस, हस्तिनापुर का हस्त मिट जाएगा। तो ये तो होना ही है। इसलिए हम बोलता हूँ ये ज्यादा भाषणबाजी नहीं करो, है, अपना पुरुषार्थ पे ध्यान दो। ये जो शुद्धता और पवित्रता का टैग लगा के रखा है, ये ज्यादा समय, लंबा समय नहीं चलने वाला। हम हैं ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। ये आप खाते क्या हो? इतना दिन रात आप इतनी चीजें खाते हो, बोलते हो ब्रह्मचारी हैं आप।
आपकी शक्ति इतनी पावरफुल है कि जो आपने इतना ऊपर तक उस चीज को साधा हुआ है। इतना खाने वाले कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। हैं? इतना ये खाना योगी का भोजन क्या है? योगी का भोजन किसको बोलते हैं बताओ? जिसके अंदर फलाहार ज्यादा हो और अन्न मात्र एक वक्त का हो, वो भी 1 से 2 रोटी, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? योगी का जो भोजन होता है फलाहार और एक समय का भोजन, 1 से 2 रोटी बस, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ योगी को जीने के लिए खाना है। हाँ, 80% संगम योग ब्राह्मणों का खाने पीने में ही गया है। 80%। अब जब आप रोज पकोड़े, रोज पनीर, रोज फलानी चीज, ये चीज, वो चीज, रोज, तो योग क्या लगेगा? ये योग में बैठते हैं, सोचते हैं अच्छा आज क्या बना होगा, किसने बराबर कान में बोल दिया आज बहुत बढ़िया माल बना है। योग छूट गया। सबसे पहले जाएंगे अपनी थाली भर के अलग निकालेंगे। हाँ, ये योगी की निशानी है। ये इसको योगी बोलते हैं। ये मैं तो नहीं बोलूंगा इसको। आप खा रहे हो, बस हमेशा योग में भी बैठेंगे, विचार चलेगा आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। सारा दिन खाने पे है ना, सारा खाना 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 और खाना ही बस, और बोलते हैं हम योगी है, हम ब्रह्मचारी।